हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहे हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी में ये देखा जाता है कि प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि पहला पद को क्या लिखेंगे, पहला पद को लिखेंगे क्या, ए लिखेंगे। पहला पद को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। दूसरा पद को ए प्लस डी लिखेंगे। तीसरा पद को ए प्लस 2D लिखेंगे। इसी तरह से चौथा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D लिखेंगे। पांचवा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 4D लिखेंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, एक डी घटते जा रहा है। क्या घटते जा रहा है, एक डी घटते जाता है। इसी कारण एनवा पद को क्या लिखेंगे, तो ए एनवा पद होता है। तो एनवा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1D। ये एक सूत्र होता है, एनवा पद निकालने का सूत्र होता है। जैसे कि आपको सवाल दे देगा, पाँच 7 9 11 डैश डैश 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, इसमें देखिए पहला पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए निकाल लेंगे। ए बराबर क्या होगा, पहले हल लिख देंगे। ए बराबर क्या होगा 5। डी निकालने के लिए आप लोग को बताएं कि क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 होगा। तो डी कितना निकला, 2 निकला। और ए कितना है, 5। अब 20वां पद निकालना है। 20वां पद को ये लिख सकते हैं कि A20। तो अब A20 जो लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, 20वां पद को इसको लिख सकते हैं ए प्लस 19D। 19D। तो ए के जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस 19 और डी का मान कितना है, 2 है। तो 19 दूना क्या होता है, 38 होता है। यहाँ पहले लिखेंगे 5 प्लस 19 दूना 38। 38 5 क्या होगा, 38 2 40 3 43। यही होगा आपका आंसर। इसी तरह से यदि आप लोगों को कह देगा कि 18वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्या निकालना है, ए और डी निकाल लेना है। किसी भी समांतर श्रेणी का दे देगा तो उसमें क्या करना है, ए और डी निकाल लेना है। 18वां पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 17D कहेंगे। उसके बाद यदि 19वां पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 18D। मतलब एक डी कम करके लिखना है। जैसे जितनावां पद का जो पद कह दे, 31वां पद कह देगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 30D, और जो मान होगा वो निकाल देंगे। अब हम आप लोगों को समांतर श्रेणी में योग बताने जा रहे हैं। योग का सूत्र होता है, जैसे कि SN बराबर सूत्र लिखा जाता है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो समांतर श्रेणी में योग का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे n क्या है, SN क्या है, a क्या है, d क्या है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए SN है, SN बराबर होता है पदों का योग। पदों का योग या योग भी बोल सकते हैं। उसके बाद n बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। a बराबर होता है प्रथम पद। a बराबर प्रथम पद। d बराबर होता है सार्वंतर। सार्वंतर। तो क्या हो गया, SN बराबर पदों का योग होता है। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। a बराबर प्रथम पद और d बराबर सार्वंतर। तो a बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है। d बराबर सार्वंतर। अब देखिए इस पे आपको सवाल दे देगा, जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि 5 9 13 5 9 13 डैश डैश 20 पद का
20 पदों का योग ज्ञात करें। योग का योग ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पे 5 9 13 है, तो ये देख रहे हैं हम कि 5 और 9 के बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 4 का। 9 के बाद कितना अंतर हो रहा है, 4 का। तो इसका जो है डी कितना निकलता है, 4 निकलता है। वैसे भी यहाँ पे ए कितना है, 5 है। उसके बाद डी कितना होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद इसका 9 है, माइनस क्या है 5, या इसी को कहते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो डी कितना निकला, 4 निकला। और पद मतलब पदों का योग निकालना 20 पदों का, तो n कितना हो गया, n बराबर 20 हो गया। तो n बराबर 20 हो गया, तो अब Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। तो यहाँ पे लिख देंगे Sn बराबर व्हाट। अब Sn निकालना है तो क्या लिखेंगे, Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब देखिए कि n कितना है, 20 है, क्या होगा 20/2 2a। तो 2 तो सूत्र से है, a का मान कितना है, a का मान 5 है, तो यहाँ से a का मान क्या बैठाएंगे 5 प्लस n यहाँ पे कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1। अब d कितना है 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब देखिए कि यहाँ 2 से कटने वाला है, पहले कोष्ठ का क्रिया कर लेंगे। 20/2 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 20 में से 1 घटेगा, क्या होगा 19 गुना 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच देते हैं, 20 को काटेंगे 2 से, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है 10 कोष्ठ, यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 19 चौका 76 होगा, कितना होगा 76। 76 यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 76 10 कितना होगा 86। 86 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 860। तो ये जो निकला, क्या निकला आंसर, ये 20 पदों तक का योग निकला। तो योग निकालने का सूत्र और उस पर एक सवाल आप लोगों को हम बता दिए। हाँ, तो अब देखिए कहीं कहीं Sn का फॉर्मूला ये तो होता ही है, ये मूल फॉर्मूला है। और इसमें क्या होता है, इसका भी क्या होता है, अलग एक फॉर्मूला क्या होता है, इसी को आपको दे देगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। तो अब देखिए a प्लस एल जो दे देता है, a होता है प्रथम पद, एल होता है अंतिम पद। इसी फॉर्मूला का ऐसे भी लिख देता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो ये भी क्या है फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे a क्या होता है प्रथम पद, an क्या होता है अंतिम पद, मतलब जब जमा पद कहता है वो क्या होता है अंतिम पद होता है। यहाँ भी l क्या होता है अंतिम पद। अब जैसे ये ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें पहला पद क्या है 5 है। Sn जब निकालना है इस सूत्र पे, तो इसको क्या करना है, a कितना दिया है 5 दिया हुआ है। उसके बाद आपको अंतिम पद तो इसमें नहीं पता है, अंतिम पद आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे कि 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालने के लिए डी पता है ना, डी कितना है 19, क्या कहते हैं A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। तो डी बराबर क्या होगा 9 माइनस 5। तो अब 9 में से क्या करना है 5 को घटा देना है, तो क्या निकला 4 निकला। तो अब an या l अंतिम पद निकालेंगे ना, तो an बराबर सूत्र आप लोग को बताए हैं कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, 1 माइनस d। तो n कितना है, n दिया हुआ है 20, इसमें दिया हुआ ना 20 पदों का, तो n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसको मिटा करके यहाँ पे पहले लिख लीजिए n बराबर 20, और उसके बाद सूत्र लगाइए क्या an बराबर क्या होगा, an बराबर, या 20वां पद भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि 20वां पद बराबर होगा, 20वां पद बराबर होगा a प्लस 19d, a प्लस 19d। तो a कितना है 5 है, 19 तो 19 से रहेगा, d कितना है 4 है। तो 5 प्लस 19 चौका कितना होता है 19 चौका 76। तो 76 5 कितना होगा 81। तो अंतिम पद कितना हो गया 81। और क्या कहते हैं प्रथम पद क्या है 5। तो Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस
एल, अब देखिए यहाँ पे a प्लस एल जो होता है, एन कितना है 20, 20/2, ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है 5 और अंतिम पद क्या है 81। तो अब देखिए यहाँ पे ये काटेंगे तो क्या होगा 10, तो 10 प्लस क्या होगा 86, तो ये हो जाएगा 860, ये हो गया आंसर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो है 20 को काटे तो क्या हुआ 10 दूना 20 होता है, तो यहाँ क्या है इंटू है, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा गुना का चिन्ह होगा, तो क्या होगा 86 या गुना क्या है 10 है, तो क्या होगा 860 होगा। अब देखिए कि इस सूत्र पे बनाए तब भी आंसर इतना ही आया, इस सूत्र पे बनाए तब भी आंसर इतना आया, तो मतलब ये भी सूत्र से बना सकते हैं, इस सूत्र से भी बना सकते हैं, तो जो आपको आसान लगेगा उससे आप बना सकते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।